जिस तरह से भगत सिंह जी ने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ना स्वीकार किया था, लेकिन देश के लिए बंधक बनना और अंग्रेजों की गुलामी करना स्वीकार नहीं किया था। उसी तरह पर हम भी, हमारी जितनी क्षमता है, चाहे मेवात लेवल पे हो, चाहे विधानसभा लेवल पे हो, बदलाव जरूर हुआ है। जो राजाशाही राज करते आए लोग थे, वो राजाशाही राज उनका नहीं रहना चाहिए। ये सबका हक है, आपका सबका अधिकार है, आपका सबका नंबर आना चाहिए। आप में जितने भी लोग यहाँ खड़े हो, सब आदमी से मैं निवेदन करता हूँ, नौजवानों से, आप मुझसे भी बढ़ चढ़ कर इसमें कुर्बानियां दें। और एक गलती सबसे बड़ी ये होती है, आपके बीच से आपका बंदा जब भी थाने में और तहसील में बंद होता है, तो आप लोगों के लिए आगे बढ़ने के लिए कोई आदेश निर्देश और आगे चलने वाला नहीं मिलता है। इसलिए आप शांति से रहते हो और पुलिस वालों को और अधिकारियों को ये किले मिल जाती है कि इस नेता के पीछे कोई नहीं है, जैसा बड़े इस नेता से साधा जाए उस तरीके से साध लो। ये मौका आप लोगों को नहीं देना है। पुलिस प्रशासन और ये कर्मचारी और अधिकारी, ये हमारी रक्षा के लिए और हमारी हिफाजत के लिए और हमारी सेवा के लिए है, ना कि ये हमारे ऊपर हमारे अधिकारों को छीनने के लिए नहीं है। अताउल्लाह जी, आपको डीग जेल से दौसा शिफ्ट किया गया, क्या वजह है? ऐसा है, मैं डीग रहा था, तो डीग में जब से मैं डीग जेल में गया था, तो सारे बंदियों को इतनी परेशानी का सामना देखना पड़ा। मुझ जैसे मैं गया तो 10 दिन से ज्यादा वहाँ सरकारी एसटीडी नियम अनुसार 5 मिनट बात करने को मिलती हैं, वो 10 दिन के बाद वो भी बंद कर दी गई थी। दिन पे दिन सिकंजा टाइट होने लग गया था, और जैसे जैसे सिकंजा टाइट होता गया, तो मुझसे तो मिलाई भी धीरे धीरे उन लोगों ने बंद करनी शुरू कर दी। जैसे ही कोई सफेद कपड़ा वाला आ जाता था, कोई आदमी ऐसा टैलेंट आता था, तो उससे वो मिलाई भी नहीं होने देते थे। मुझे वो लोग कुछ बताते ही नहीं थे, कोई तेरा मिलने वाला अंदर आया या बाहर आया, कोई बात हुई है, वो मिलने नहीं देते, प्रेशर में ले लेते थे। अब रहा मसला इस चीज का, उसके बाद जब एसटीडी बंद हो गई, सारे बंदी परेशान होने लग गए, तो मैंने वहाँ जेलर साहब से कहा कि जेलर साहब, मेरी वजह से आप सब लोगों को तकलीफ मत दो। अगर मेरी एसटीडी में बात करने से कोई प्रॉब्लम आपकी नौकरी को होती है, किसी और चीज को होती है, तो आप ऐसा करो, मेरा नंबर डिलीट कर दो, मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन मेरे जितने बंदी यहाँ बंद हैं, इनके लिए तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इनकी समय समय पर बात होनी चाहिए। फिर मैंने अपने नंबर को डिलीट करवाया और फिर उन लोगों के लिए एसटीडी चालू करवाई, वरना बहाना ले लिया कि साहब एसटीडी पीछे से बंद है। जबकि जिला लेवल की जो जेल थी, उसकी भी एसटीडी चालू थी। बाकी और जो राजस्थान के अंदर सारी एसटीडी लगी थी, सारे का एक्सचेंज ये की रहता है, वो सारी चालू थी। स्पेशल मेरी वजह से उस एसटीडी को 1.5 से 2 महीने तक बंद रखा गया था। इस तरह की अफवाहें थी, जलीस जी आपसे मिलने जेल पहुंचे थे। जलीस जी मिलने गया था, मिलाई डे उस दिन नहीं था। मिलाई डे नहीं होने के कारण वहां सूचना पुलिस को चली गई थी, और पुलिस को सूचना जाने पर वहां 2-3 गाड़ियां पुलिस की आ गई थी, भारत न्यूज वाले आ गए थे और एनडीटीवी वाले आ गए थे, कई पत्रकार आ गए थे। जलीस को वहां से वापस आना पड़ा, वो मेरे से मिल नहीं पाया और ना मेरी उससे कोई बात हो पाई। ऑडियो लगातार वायरल रहा चुनाव के दौरान, जिसमें ये देखने को मिल रहा था कि वहाँ के एक आयुक्त प्रहरी हैं जो डीग से रहते थे, आपने जो यहाँ की मौजूदा मंत्री रही थी, उनका समर्थन करने को कहा है। ऐसा है, अफवाहें काफी चलती हैं। और डीग से मैंने तुम्हें बता दिया कि एसटीडी भी बंद थी, वहाँ ना कोई जेल में फोन प्रोवाइड था और ना फोन से प्राइवेट वहाँ कोई बात कर सकता है, और ना हमने हाल की जाहिदा को मंत्री को समर्थन किसी से बात की थी। वो जो ऑडियो है, वो कोई जेली ने, कैदी ने वहां से बाहर निकल करके, वो एक मेयो कांस्टेबल वहां लगता है, उसके साथ एक बहुत बुरी तरह से एक विश्वासघात किया था। उसकी वीडियो को, ऑडियो को एडिट करने पर उसको फंसा करके सस्पेंड करवाया है। और किसी ने, मुल्ला जी है वो, जो भी है, मैं नाम लेना उचित नहीं समझता क्योंकि ये थोड़ी वैसी बात है, उसको उसने धर्म खा करके वो ऑडियो बनाई है, कैसे बनाई, क्या किया क्या नहीं किया है। वो ऑडियो मुझे लगती है कि वो आरिफ भाई साहब, हेड साहब की नहीं है, ना आरिफ इस तरीके से बात करता है। चलिए, आपके जो चाहने वाले आपका स्वागत किया है और तमाम क्षेत्रवासी आपको देख रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि आप लोग बढ़ चढ़ कर, मैं तो ये कहूंगा कि आप बड़े बड़े ख्वाब देखो, बड़े बड़े सपने देखो, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छूने की हिम्मत रखो, ताकि आप और ऊंचाइयों तक जा सको, आप उन ऊंचाइयों को छू सको, आप बड़े आदमी बन सको। आप शिक्षा और पढ़ाई पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान धरो, आप अकेले अताउल्लाह पर ध्यान मत धरो, आप बच्चे पर ध्यान धरो। बच्चे को अताउल्लाह जैसा बनना होगा, तब जाके आप आगे बढ़ोगे, वरना आप यहीं रह जाओगे।